बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। और शोर मचा हुआ है शहर के अंदर इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वाकया के ऊपर कि जहां पर बताया ये जा रहा है कि एक लड़की के साथ जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती हो गई है गुलबर्ग वाले कैंपस में। और मुलजिम जो है वो उसका पुलिस ने जो है गिरफ्तार भी कर लिया। उसकी शनाख्त पर बताया ये गया था कि इस शख्स की जानिब से ये जो है वारदात की गई है इस खातून के साथ। और लेकिन वो शख्स तो गिरफ्तार हो गया नाज़रीन, लेकिन वो लड़की कहाँ है कि जिस लड़की के साथ जो है बदफेली हुई है या रेप हुआ है या उसके साथ ज्यादती की गई है, वो लड़की इस वक्त कहाँ है उसके बारे में बताया जा रहा है जी वो हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर पड़ी है। पुलिस ने जो है वो चारों अस्पताल चेक कर लिए हैं, बड़े तमाम अस्पताल पुलिस ने चेक कर लिए हैं। और उसके बावजूद जो है वो लड़की का कोई अता पता नहीं आ रहा। क्या उसके घर वालों ने उसको गायब कर लिया है? तो वो अगर घर वालों ने भी गायब कर लिया तो भाई उसका मुलजिम पकड़ा हुआ है कि जिसकी खातिर इतना प्रोटेस्ट हो रहा था लाहौर की सड़कों के अंदर। पंजाब कॉलेजेस के जो अपना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो नौजवान हैं वो लाहौर पुलिस के साथ जो है नबरत आजमा है। उनके अंदर जो है वहां पर मुजाहिरीन के वो मुजाहरा चल रहा है उनके साथ जो है पुलिस के साथ इन तलबा का इस लड़की की वजह से। तो ये लड़की है कहां पर आखिरकार? क्या ये सिर्फ अफवाह है, लड़की नहीं है? क्या ये इस गार्ड को जो है उसके साथ कुछ जाती रंजिश की बिना के ऊपर उस गार्ड को निशाना बनाया गया है? चंद स्टूडेंट्स की जानिब थे और पूरे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को जो है वो बदनाम कर दिया गया है। ये वाकया है क्या, हकायक है क्या, इसमें बात करते हैं। आपको बताता हूं नाज़रीन, 2-3 रोज से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कैंपस के अंदर जो है एक खातून को जो है बेसमेंट के अंदर वो बंद हो गई, उसको गार्ड की तरफ से मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जिसके बाद तलबा ने जो है वो शोर मचा दिया और एहतजाज शुरू कर दिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस के बाहर और अंदर। और आज एहतजाज को 2-3 रोज हो चुके हैं कि जहां पर अब लाहौर पुलिस जो है इस मामले को जो है वो संजीदगी से लेते हुए गुज़िश्ता रात ही इस शख्स को जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि जिस गार्ड पे इल्जाम लगाया जा रहा था, गुज़िश्ता रात इस गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेने के बाद जब इस गार्ड से तस्दीक की गई, तफ्तीश की गई, तो इस गार्ड ने जो है वो सहते जुर्म से इनकार कर दिया और बताया कि मैंने किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कोई ऐसा वाकया जो है वो पेश नहीं आया। उसके बावजूद जो है वो तलबा मुसलसल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपसेस के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, अंदर एहतजाज कर रहे हैं, बाहर एहतजाज कर रहे हैं। और लाहौर पुलिस की जो नफरी है वो इनको एहतजाज से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नाज़रीन, ये माजरा क्या है? मेरी बात हुई है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से, जिन्होंने मुझे बताया है कि अरसलान 3 रोज हो चुके हैं कि हम उस लड़की को और उसके घर वालों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत बहुत सीरियस है, तो हमने तमाम अस्पताल छान मारे हैं, लेकिन हमें इस लड़की का जो है कोई सुराग नहीं मिला। और नाज़रीन, अगर इस लड़की के साथ कोई ज्यादती हुई है और उसके वालिदैन जो है वो अपनी इज्जत की खातिर जो है वो खामोश होकर घर में इस लड़की को लेकर बैठ गए हैं, तो खुदारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप अगर सामने नहीं आ सकते तो खामोशी से जो है वो आप पुलिस के पास जाएं और वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि आपका मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है, जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा था, जिस गार्ड के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि इसने जो है इस बच्ची के साथ जो ज्यादती का फेल किया है, वो पकड़ा गया है। अगर वो आपका मुलजिम है तो उसे जाके शनाख्त कीजिए और इंसाफ लीजिए। ये क्या तरीकाकार हुआ कि आपके इस अमल के बायस जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तमाम कैंपसेस के अंदर तलबा जो है वो मुश्तिल हो चुके हैं और पुलिस के साथ जो है वो उनके मुजाहरे जो है वो जारी हैं कि जहां पर वो पुलिस पर भी पथराव कर रहे हैं या पुलिस के लाठीचार्ज के बायस जो है वो जख्मी भी हुए हैं। कुछ तलबा अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। इस तमाम वाकया के जो जिम्मेदार हैं, मैं गुजारिश करूंगा आईजी पंजाब से कि इस तमाम वाकया की जो है वो मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए और जो भी इस वाकया के जिम्मेदार हैं, अगर उस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई है, उसे मंजर आम पर लाया जाए और उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो लेकर चला जाए। और अगर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये सिर्फ अफवाह है, तो इन अफवाह फैलाने वाले अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जिस लड़की के साथ ज्यादती की बात की जा रही है, ताहाल इस लड़की का कोई वजूद जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सका। अलबत्ता जिस गार्ड के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, उस गार्ड को लाहौर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है और उसे तफ्तीश जारी है। अब देखते हैं कि आया ऐसा कोई वाकया हुआ भी था या नहीं हुआ था। अगर तो लड़की सामने आ गई और उसने बयान दे दिया कि जनाब ये मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो फिर ये गार्ड जो है गुनाहगार है और ये चीजें जो है उस बाद में सामने आएंगी, तफ्तीश होगी, मेडिकल सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिससे साबित होता है कि मुबैना तौर पर ज्यादती हुई है। गार्ड के साथ किसी छोटे मोटे बदतमीजी के वाकया को जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती का रंग दे दिया गया है, तो इस मामले के ऊपर सारे हकायक लाहौर पुलिस की तरफ से आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है, मुबैना तौर पर यह चीज साबित नहीं हो पा रही है कि इस गार्ड ने उस कॉलेज की किसी लड़की के साथ जो है वो ज्यादती की थी, क्योंकि नाज़रीन लड़की का ना तो कोई वजूद है, ना लड़की का कोई नाम सामने आ रहा है, ना लड़की का कोई एड्रेस सामने आ रहा है। इतना बड़ा वाकया इस कॉलेज के अंदर हो गया तो क्या उसके साथ वाली सहेलियों को नहीं पता होगा कि किस लड़की के साथ हुआ? तो क्यों नहीं बताती है पुलिस को उसका नाम? क्यों नहीं बताया जा रहा पुलिस को उस लड़की का नाम के जिसके साथ जो है इस गार्ड ने ज्यादती की है? इसलिए नहीं बताया जा रहा चूंकि ऐसा कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। इस वीलॉग के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।